ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है जिससे छात्र स्कूल पहुंचे और उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सहरसा जिले के कई ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र तो आते हैं लेकिन शिक्षक गायब रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अनियमितता का पिटारा खुला हुआ है। छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति और मिड डे मील रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जाते, बल्कि जुगाड़ तंत्र का सहारा लिया जाता है। सोनवर्षा प्रखंड के मध्य विद्यालय फतेहपुर में जब हमने निगाहें दौड़ाई तो छात्र मैदान में खेलते नजर आए। छात्रों का कहना था कि जब टीचर स्कूल ही नहीं आते तो आखिर हम क्या करें। दो ही टीम सर आए हैं इसलिए खेल रहे हैं। अब तक तो है, अब तक तो मैं भी कहता हूँ कि अब तक तो त्रुटि है, अब तक तो त्रुटि है, लेकिन उन त्रुटियों को चूंकि इस विद्यालय में हमने रहा है तो उन त्रुटियों को हमने समझा है कि किस जगह त्रुटि है और कहाँ से कैसे त्रुटि समाधान हो सकेगा। हमको तो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है और जब जानकारी हमको दे दी गई है तो इंतज़ार करें। हम स्वतः वहाँ जाएंगे, हमारे संज्ञान में मामला आ गया तो हम जांच करके, और जब शिक्षक अनुपस्थिति की बात है तो उसके लिए टाइम पर हमको इंस्पेक्शन करना होगा और टाइम पर इंस्पेक्शन करके जो समुचित कार्रवाई होगी करके फिर आपको बता। रक्सौल स्थित खेमचंद ताराचंद कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्र कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। छात्रों के गुस्से को देखकर कॉलेज के प्राचार्य और लेक्चरर भाग खड़े हुए। छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी भी कर दी। छात्रों का कहना है कि बीसीए के एक ही क्लास में सभी वर्षों के छात्रों को बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि क्लास में बेंचों की संख्या मात्र 15 है। बेंचों पर कबूतरों के मल मूत्र पड़े रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे हो पाएगी। फैकल्टी के प्रोफेसर भी महीने में 2-3 बार ही कॉलेज आते हैं। उनका ये भी आरोप है कि कॉलेज में 30 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन उनमें से केवल 4-5 ही काम करते हैं। व्यवस्था नहीं सुधरने पर छात्र आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। टाइमली नहीं होता है, टाइम फॉलो सब लोग नहीं करते हैं, लैब नहीं हो पाता है टाइमली। आज तक हम लोग शुरू से अभी तक लैब नहीं किए हुए हैं। हमेशा जब भी कंप्लेंट किया तो बोलते हैं कि सिस्टम बना दिया जाएगा, बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। जबकि हमेशा हमको सुनने में आता है कि सब में सिस्टम रिपेयरिंग का बिल बन रहा है और पैसा भी आ रहा है, लेकिन अभी तक एक भी सिस्टम नहीं बन पाया है। क्लास में हम लोग का रेगुलर होता है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। रूम तीनों पार्ट्स के लिए सिर्फ एक ही रूम है और इससे हम लोग का भी डिस्टर्ब होता है पढ़ाई। बेगूसराय में इन दिनों गंगा के कटाव के कारण किसान काफी परेशान हैं। दर्जनों एकड़ में लगी लहलहाती फसलें गंगा की लहरों में विलीन हो रही हैं। रमादिरी और सिहमा के सैकड़ों ग्रामीण कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन कटाव से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पिछले 15 दिनों में गंगा किनारे करीब 400 बीघे खेतों में लगे गेहूं, सरसों और परवल की फसल गंगा नदी में कटकर गिर गई। किसान इसे देखकर मन मनोज कर रह जाते हैं। किसान जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि जिला प्रशासन को इस दिशा में कोई कदम उठाने चाहिए। कटाव की रोकथाम के लिए कोशिश होनी चाहिए। पूर्णिया में मानवाधिकार जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्णिया प्रमंडल के बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन्स महिला हेल्पलाइन के साथ साथ सीडब्ल्यूसी के प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक सिंह भी मौजूद रहे। सेमिनार में छापा मुक्त पुनर्वास, बच्चों के संरक्षण कानून के मुद्दे और 0 से 15 साल के बालक बालिकाओं की उचित देखरेख पर चर्चा की गई। दीपक कुमार ने कहा कि मानव तस्कर, बाल मजदूरी और बाल अपराध पर नियंत्रण तभी होगा जब सभी संगठन और पुलिस एक होकर काम करेगी। सीडब्ल्यूसी संस्था के रेणु दत्ता ने बताया कि जेजे एक्ट के तहत अपराधी हो या नन अपराधी, उन बच्चों के हित में निर्णय लेना जेजे एक्ट का मूल काम है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स है जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मिसिंग चिल्ड्रन अलर्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर है। कुछ गाइडलाइंस है जो कि सीडब्ल्यूसी को, मतलब बाल कल्याण समिति को एम्पावर करने के लिए जो बनाया गया है, वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें खास करके हम लोग फोकस कर रहे हैं कि मानव तस्करी रुका जाए। कोई संस्था नहीं है, सीडब्ल्यूसी संस्थाओं को लेके चल रही है और संस्थाओं के सहयोग से समाज के उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है। वो जिन बच्चों को समाज के हर छोटे कामों में, हर गलत कामों में यूज़ किया जाए।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए बने रहिए भविष्य न्यूज के साथ।